हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा जो चैनल है वो एक एस्पिरेंट चैनल है और मैं इसमें आपके साथ अपनी स्टडी शेयर करती हूँ, प्लस जो भी मेरी स्ट्रेटजी होती है एग्जाम को लेके वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, आयोग ने बहुत पहले ही मीन्स जून में ही पीसीएस की डेट और आरओ री एग्जाम की डेट वो दोनों ही डिक्लेयर कर दिया था और उस बात को हुए 2 महीने हो चुके हैं और उस टाइम पे हमारे पास जो टाइम था वो पूरे 6 महीने था। लेकिन अभी अगर बात करें तो आज है 6 अगस्त और अभी से अगर हम काउंट करके चलते हैं, जो लोग आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास मोटा मोटा 4 महीने बचा हुआ है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है। क्योंकि दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है वो 22 दिसंबर को है, तो दिसंबर का जो टाइम है वो आप हटा लीजिए, क्योंकि वो जो टाइम है ना वो हमारा एडमिट कार्ड निकलवाने में और कुछ बहुत ज्यादा घबराहट में निकल जाएगा कि अभी हमारी तैयारी कितनी बची है, कितनी रह गई, ये सब सोचने में। और बहुत ज्यादा देखो ऐसा होता है कि लास्ट का जो मोमेंट होता है उसमें तैयारी नहीं हो पाती। इससे पहले जो भी हम तैयारी कर चुके होते हैं ना, हमारी एक्चुअल में तैयारी बस वही होती है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक्स हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ का एग्जाम हो। सो इस तरह की जो घटना चक्र आती हैं वो सारे सब्जेक्ट की आती हैं। आप देख सकते हैं सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की हैं। यहाँ पे देखिए, ये पॉलिटी की हो गई, ये हो गया सामान्य भूगोल मीन्स ये ज्योग्राफी की बुक हो गई और ये हिस्ट्री की बुक हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते जाइए। और ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स की, अलग अलग सारे सब्जेक्ट की आती हैं। और यहाँ पे हो गया हिंदी और ये हो गया यूपीजी के। ओके फ्रेंड्स, तो सारी जो बुक्स हैं वो मैंने आपको शो कर दिया है और अब चलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इन बुक्स को पढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी घटना चक्र की बुक्स दिखाई हैं उन्हीं की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि ये जो घटना चक्र की बुक्स हैं, देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं और इनका सिलेबस भी कंप्लीट करना ना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इतना भी हल्का सिलेबस नहीं होता है कि हम इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लें। सो देखिए, कुछ स्ट्रेटजी हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी और आप लोग अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, ये हर किसी की स्ट्रेटजी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ, एक दूसरे की स्ट्रेटजी देख के हमको हेल्प जरूर मिल जाती है कि हम भी इसी तरह से अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। सो देखिए, जो मैंने आपको अभी घटना चक्र दिखाया है, ये जैसे कि ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको सभी को पता है कि एंशियंट है, मेडिवल हो गया और साथ में मॉडर्न हो गया। तो देखिए, इसको मैं किस तरह से पढ़ने वाली हूँ आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वीकली टारगेट मुझे करना है। वीक में मुझे 5 चैप्टर्स करने हैं और साथ में प्रैक्टिस लगानी है। मतलब मैं डेली जो पढ़ूंगी वो तो सही है, लेकिन साथ में वीक का जो मेरा टारगेट होगा वो क्या होने वाला है। मतलब कि प्राचीन भारत में मैं 1 चैप्टर पढ़ूंगी, मध्यकालीन में भी 1 चैप्टर पढ़ूंगी और साथ में आधुनिक उसके 3 चैप्टर पढ़ूंगी। तो इस तरह से टोटल जो मेरे वीक में रहेंगे वो 5 चैप्टर्स होंगे। और देखिए, ये किया भी जा सकता है, क्योंकि इसमें जैसे कि आपने ये वाला प्राचीन भारत का 1 चैप्टर लिया, इसका ये चैप्टर सपोज उठाया, तो क्या हो सकता है ये चैप्टर एक दिन में आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं घटना चक्र की बात कर रही हूँ। अदर आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे घटना चक्र बुक की बात कर रही हूँ। और देखिए, आप यहाँ से देखिए, ये इस तरह से ये एक पेज हो गया और साथ में ये दूसरा पेज हो गया और देखिए तीसरे पेज में है उसका प्रैक्टिस है। तो ये मतलब मैं मान के चलती हूँ कि जो एक दिन में है वो आराम से ये जो वाला चैप्टर है पाषाण काल वो खत्म किया जा सकता है और इसका प्रैक्टिस जो है वो भी लगाया जा सकता है। 2 से ढाई घंटे आप पढ़ लेंगे या मैक्सिमम 3 घंटे भी दे देंगे तो ये चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट डे जब क्या करेंगे आप, ये मध्यकालीन भारत का 1 चैप्टर उठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जहां तक आपका सिलेबस चल रहा हो। अगर आप स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, कि मीन्स ये वाला अगर आपने चैप्टर उठाया तो ये भी आपका देखिए 2 से 3 पेज में है और साथ में प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो वो आप वहां से कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो आधुनिक है, आधुनिक के भी आप 1 2 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो वो आप उनको उठा सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर लेके चलेंगे, मतलब कि आपका ऐसा नहीं कि कोई प्राचीन पढ़ा तो प्राचीन ही पढ़ रहा है, मध्य पढ़ रहा है तो मध्य ही पढ़ रहा है और आधुनिक पढ़ा तो आधुनिक ही पढ़ रहा है। क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हर इससे आते हैं, सारे पार्ट से आते हैं। आधुनिक से थोड़े से ज्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनसे नहीं आते, इनसे भी आते हैं। तो इसीलिए आपको वो सारी चीजें फोकस करनी है। अब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मध्यकालीन हो गया, देखिए B24 है, ठीक है, ये रहा, ये मध्यकालीन हो गया। देखिए, एक ये पेज हो गया
ये, और इसके साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ये रहे। सो मैं मान के चलती हूँ इतना तो एक दिन में पढ़ा जा सकता है और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका हम प्रैक्टिस भी आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद में देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम बाद में कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा हो सकता है, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि प्राचीन भारत के लिए एक चैप्टर, मध्यकालीन के लिए दूसरा चैप्टर और आधुनिक के लिए 3 चैप्टर, तो टोटल जो मैं पढ़ूंगी वो 5 चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। तो आप भी इसी तरह से पढ़ सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ज्योग्राफी के लिए बनाई है कि हम 2 चैप्टर, यहाँ पे मैं 5 चैप्टर इसलिए कर रही थी क्योंकि हिस्ट्री में देखिए काफी सारी चीजें हैं, 3 पार्ट्स हैं, इसीलिए मैं कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही चीजें कवर होने वाली हैं। लेकिन इसको क्या है, इसमें देखिए लर्निंग भी है, काफी सारी लर्निंग होती है। तो इसमें क्या है, एक चैप्टर आराम से 3 से 4 दिन चलता है और दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो भी ऐसे ही 3 से 4 दिन चलेगा। तो एक हफ्ते में जो रहेगा वो 2 चैप्टर प्लस मैप वर्क, और इसी की जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ये सामान्य भूगोल है, ठीक है। अब मैं ज्योग्राफी की बात जैसे करती हूँ आपको कि मैंने क्यों 2 चैप्टर लिए हुए हैं वीक में, क्योंकि इसको ना कवर करने में टाइम लगता है। ये देखिए, ये भारत का भूगोल है और आप देख सकते हैं कि एक जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको भी आप कवर करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। तो मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पहले से कवर होती हैं, लेकिन जब हम नए सिरे से शुरू करते हैं तो हमारी जो तैयारी होती है वो हम एकदम से शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, इतना भी नहीं है कि अभी दिसंबर आ गया है तो हम 4 महीने में अच्छे से धीरे धीरे चलेंगे तो भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन हमें टारगेट्स जो है वो सेट करके चलने पड़ेंगे। ऐसे अंधी पढ़ाई नहीं करनी है कि हमने आज पढ़ लिया 3 घंटे तो हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, या हमने कोई और टॉपिक पढ़ लिया तो वही टॉपिक पढ़े जा रहे हैं। हमें सारे सब्जेक्ट को जो इक्वली हमको टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से करके चलना है। सो देखिए, मैंने इसलिए इसको टाइम दिया हुआ है कि ये मैं आपको टॉपिक दिखा देती हूँ। ये जैसे ये है भारत का भूगोल। अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ पे आप लर्न करेंगे और साथ में इसका जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएंगे। ये देखिए, और इसी तरह से नेक्स्ट जो सब टॉपिक होगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके जो टॉपिक्स आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, सब टॉपिक्स इसके हो गए मेनली 6 हैं। तो वो मैं मान के चलती हूँ कि 3 से 4 दिन में आराम से हो सकता है। और जो इसके बाद में दूसरा चैप्टर है वो तब तक मूव ना करना जब तक ये 3 से 4 दिन में खत्म आपको बहुत अच्छे से कर लेना, प्लस उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। फिर इसके बाद आप सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये रही हिस्ट्री, मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी हो गया। अब देखिए बात कर लेते हैं इसी तरह से हिंदी की। और ये देखिए हिंदी, हिंदी में मैंने एक चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि देखो इसमें भी लर्निंग अच्छी खासी होती है। क्योंकि अगर आप सपोज एक चैप्टर उठाएंगे तो उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सपोज अगर आपने विलोम शब्द लिया तो विलोम शब्द आप ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यहाँ पे जो दिया हुआ सिर्फ वही लर्न करेंगे और इसके बाद में जो इसके बहुत सारे जो विलोम शब्द हैं वो नहीं करेंगे, सारे ही आपको करने पड़ेंगे क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देख सकते हैं ये जो चैप्टर है वो कितने पेज में खत्म हुआ है, ये 46 पेज हैं और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो आप देखिए कि ये सपोज ये फर्स्ट पेज होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और इसके बाद ये फोर्थ, ये फिफ्थ। 5 पेज है। 5 पेज को अगर आप देखो लर्न भी करेंगे ना तो भी आपको 2 से 3 दिन लगेगा लर्न करने में, और इसके बाद में इसी चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो आप 2 से 3 दिन में कर लेंगे। इसका मतलब एक जो चैप्टर है वो आराम से आप एक हफ्ते चलाइए, क्योंकि देखो हिंदी में 6 ही टॉपिक्स आने हैं और 6 टॉपिक्स को आप एक एक हफ्ते भी एक टॉपिक से चला के चलेंगे ना तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, मतलब कि ये जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है ये बहुत ही अच्छा खासा स्कोरिंग होता है। और देखो इसको तो हमको बहुत अच्छे से इसीलिए करना है क्योंकि इसमें ना लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा है, प्लस प्रैक्टिस में भी बहुत सारे पेजेस हैं, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा। और ऐसे ही देखो जब आप पर्यायवाची करेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पर्यायवाची भी देखो इतनी आसानी से याद नहीं होते, 3 से 4 दिन लग जाता है याद करने में। तो देखिए इस तरह के हैं ये पर्यायवाची हैं, इसको भी अगर आप लर्न करेंगे, इसमें कितने पेज हो गए, 1 2 3 पेज हो गए और साथ में इनकी प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस भी 4-5 पेज में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 27 पे स्टार्ट हुआ है और जाके 55 पे खत्म हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जो एक टॉपिक है उसको हम 7 दिन चलाएंगे।
और इसी तरह से आप यूपी जीके का भी टाइम दे सकते हैं। देखिए ये मैंने जो अपना स्टडी बनाई हुई है वो मिनिमम 7 घंटे की, मैक्सिमम 8 घंटे की, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे पास टाइम नहीं, घर भी है, फैमिली भी है, तो इसलिए उसको देखना, इसलिए मैंने 7 से 8 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाया हुआ। पहले भी मैं यही चीज फॉलो कर रही थी क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए जैसे यूपी जीके है, इसमें मैंने 2 चैप्टर को एक वीक में 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर 2 नहीं पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे आप 1 भी कर सकते हैं। 1 चैप्टर को पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। मींस कि अगर आप 1 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको 2 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है कि आप कितना कर सकते हैं। और आपको भी पता है 75 जिले हैं, इन 75 जिलों को अगर आप डिवाइड करके पढ़ेंगे, मतलब कि अगर पूरे वीक में आप 4 जिले जो हैं वो पढ़ेंगे और ऐसे ही करके अगले वीक में भी 4 पढ़ेंगे, तो इस तरह से आप सारे जिले भी कंप्लीट कर लेंगे। मीन्स उनके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। कब ये स्थापना होती है, सारे जितने भी जिले हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है, उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको पढ़नी है। और साथ में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं जो है वो 3 से 4 सब्जेक्ट का जो डेली का टारगेट है वो करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सूट करे वो आप कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो मेनली 7 से 8 घंटे की है और ये घटना चक्र को किस तरह से करना है उसके बारे में है। और सेम जब आपके वीकली टारगेट जब आपके कंप्लीट होने लगेंगे तो आप इन टारगेट्स को जो रिपीट करने वाली चीजें वो आप रिपीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, इकोलॉजी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। तो ये जब आपके टारगेट्स अचीव हो जाएं देन आप दूसरे जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको आप कर सकते हैं। अब एक दिन में सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ लेंगे, एक दिन में पढ़ेंगे तो 3 से 4 सब्जेक्ट ही ना, तो 3 से 4 सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप किन सब्जेक्ट को पहले वीक में अपनी प्रियोरिटी बनाना चाहते हैं। जो भी सब्जेक्ट है वो आप पढ़ते रहिए। और जो नोट्स है, देखिए नोट्स के बारे में पूछ रहे थे कि नोट्स किस तरह से बनाए, तो नोट्स के बारे में तो यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं बुक से पढ़ते जाइए, क्योंकि सारे ही नोट्स मत बनाइए। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप घटना चक्र से करें तो हर चीज का नोट्स मत बनाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नोट्स के फॉर्म में ये बुक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो देखो आप अपनी सुटेबिलिटी के लिए एक शॉर्ट जो नोट होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पेज है वो आप यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पेज आपने पढ़ा, अब यहाँ पे आपको अगर जो भी चीज नहीं समझ में आ रही तो उसको शॉर्ट नोट में आप यहाँ पे रख लीजिए, इस पेज में आप रख लीजिए, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिए और वीक में रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि देखो जो भी चीज आप पढ़ेंगे उनका रिवीजन बहुत जरूरी है। जो आपने वीक में पढ़ा है उसको एक दिन ऐसा रखिए कि मीन्स जैसे कि आपने 6 दिन पढ़ा और एक दिन आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप नेक्स्ट वीक के टारगेट पूरे करेंगे तो नेक्स्ट वीक में एक जो दिन होगा वो भी आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपका जो क्वेश्चन था उसको देने की कोशिश की है, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी खुद की अपनी स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। और आपको इसमें से हेल्प मिले तो आप कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो वो आप अलग अलग कर सकते हैं। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।